नमस्कार बाल दोस्तों, प्रथम सत्र में हमने विशेषण के बारे में समझ प्राप्त की थी। विशेषण यानी क्या? विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। कुछ दृष्टांत यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। नदी का पानी काला है, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है? जैसे कि नदी का पानी कैसा है? काला है। तो यहाँ पे काला लिखा हुआ जो शब्द है वह है विशेषण। दूसरा दृष्टांत देखते हैं। हंसा ने हरी साड़ी पहनी है, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है? हंसा ने कैसी साड़ी पहनी है? हरी साड़ी पहनी है, यानी कि हरी शब्द जो लिखा हुआ है वह उसकी साड़ी की विशेषता दर्शाता है। आगे का दृष्टांत देखते हैं। कक्षा में 4 लड़के बैठे हैं। वैसे तो कई सारे बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कक्षा की बात की है वहाँ पे कितने लड़के बैठे हैं? तो यहाँ पे दिए गए 4 लड़के, यानी कि 4 शब्द जो है वह विशेषता दर्शाता है। तो बाल दोस्तों, अब हमें इस विशेषण के प्रकारों के बारे में जानकारी लेनी है। वैसे विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से 4 प्रकार है। तो अब हमें उनको अलग अलग जो भिन्न भिन्न प्रकार है उसमें हमें विभाजित करना है। यहाँ पे हर एक प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं, उसका हम बारी बारी से समझ लेंगे। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी क्या? तो जो शब्द जो यहाँ पे शब्द दिया गया है वह संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। पहला दृष्टांत देखते हैं। रतन के पास नई गेंद है। वैसे तो कई गेंदें होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी विशेषता दी गई है। विशेषण सूचक शब्द कौन सा है? नई, यानी कि कई गेंद है, उसमें से हमें यह गेंद दिखनी हो तो वह कैसी है? नई है। दूसरा दृष्टांत है। हरेन गरीब लड़का है। यहाँ पे इसकी दशा दी गई है, तो वह हरेन कैसा लड़का है? तो यहाँ पे इसकी विशेषता है वह गरीब लड़का। तो गरीब शब्द है वह उसकी विशेषता है। आगे देखते हैं। जवाहरलाल जी लाल गुलाब रखते थे। तो यहाँ पे कैसा गुलाब रखते थे जवाहरलाल जी? तो यहाँ पे विशेषण दी गए है लाल। सफ़ेद गुलाब भी आता है, गुलाबी रंग का भी गुलाब आता है और लाल रंग का भी गुलाब आता है। तो यहाँ पे जवाहरलाल जी जो थे उनको लाल गुलाब पसंद है, यानी कि वो लाल गुलाब रखते थे। तो यहाँ पे विशेषता दी गई है गुलाब की लाल। आगे का प्रकार देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा की संख्या दर्शाता है तो वह शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। पहला वाक्य है 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या लौटे। तो इसमें विशेषण है 14, लेकिन 14 जो संज्ञा है, जो शब्द है वह क्या दर्शाता है? संज्ञा। जैसे आगे गुणवाचक विशेषण में पास, नई, गरीब और लाल यह गुण दर्शाते थे, यहाँ पे हमें संख्या ले रही है, यानी कि 14 है वह संख्या है, लेकिन क्या दर्शाया था? 14 वर्ष। तो यह 14 शब्द है, ये संख्यावाचक विशेषण है। आगे का दृष्टांत देखते हैं। पेड़ के नीचे 2 बकरियां बैठी है। यानी यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्या है 2, तो वह बकरियों की संख्यावाचक विशेषण दर्शाता है। आगे का दृष्टांत देखते हैं। दीपावली के दूसरे दिन से नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी है? दूसरे दिन, यानी कि दूसरे शब्द जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रकार है विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा का परिमाण दर्शाता हो उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि परिमाण यानी कि
माप तोल। दृष्टांत देखते हैं। बिल्ली सारा दूध पी गई। यहाँ पे दूध का परिमाण है सारा। सारा यानी कितना, जितना था उतना, लेकिन कितना था उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, इसलिए सारा शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। आगे का दृष्टांत देखते हैं। घड़े में कम पानी है। कम यानी कितना होना चाहिए, उससे कितना कम है उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके लिए शब्द दिया गया है कम, यानी कि कम है वह परिमाणवाचक विशेषण है। आगे का दृष्टांत देखते हैं। हमें ज़्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। ज़्यादा की मात्रा हर एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। ज़्यादा यानी कितना, उसका कुछ माप नहीं दिया गया, अनिश्चित है, इसलिए यह ज़्यादा शब्द है वह परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है। इस लड़के का नाम तेजस है। इस यानी कि सूचित करते हैं कि इस व्यक्ति, इस लड़के का, किसी अन्य लड़के का नहीं, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। आगे दृष्टांत है। वह घर बहुत दूर है। दृष्टित करके, सूचित करके बताकर कहते हैं कि वह घर, किसी अन्य घर की बात नहीं की गई, वह घर की बात की गई है, तो वह शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। आगे का दृष्टांत है। यह मेज नहीं है। यहाँ पे जो मेज पड़ी है वह नहीं है, अन्य मेज के अलावा यह मेज है वह नहीं है। तो बाल दोस्तों, इस प्रकार हमने विशेषण के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन कई बार हमारी परीक्षा में संज्ञा का विशेषण बनाना आता है, यानी कि जो संज्ञा है उसको, उसका विशेषण बनाना है। तो यहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। ये रंग शब्द है, रंग वह संज्ञा है, लेकिन उसका विशेषण बनता है रंगीन। आगे शब्द है भारत। भारत संज्ञा है, किस प्रकार में आता है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका विशेषण बनता है भारतीय। आगे शब्द है बात। किसी भी बारे में बात करते हो बात की बात की गई है, लेकिन उसका विशेषण बनता है बातूनी। बातूनी यानी कि बार बार बातें करते रहना। आगे शब्द है बाजार। आप सब जानते हैं बाजार, लेकिन इसका विशेषण बनता है बाजारू। बाजारू यानी कि बाजार में खरीदी करने वाला। आगे शब्द है संज्ञा है मौसम, और उसका विशेषण बनता है मौसमी। चिंता, और चिंता का विशेषण बनता है चिंतित। समय, समय का विशेषण बनता है सामयिक। और बल, बल का विशेषण बनता है बलवान। तो बाल दोस्तों, इस तरह से हमने विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्तु।